ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड जो है उसमें हम पढ़ते हैं शेड्यूल के बारे में। सेटअप योर सेमेस्टर कैलेंडर। हमने अपना सेमेस्टर कैलेंडर सेटअप करना है कैसे? ब्लॉक ऑल इम्पोर्टेंट सेट आइटम्स, सेट टाइम ऑब्लिगेशंस। हमने जो टाइम ऑब्लिगेशंस हैं उनको ब्लॉक करना है, मतलब दैट मस्ट बी इम्पोर्टेंट और हाईलाइटेड वंस फॉर अस। ब्लॉक ऑल क्लास एंड लैब टाइम्स, लाइक आप कि जो टाइम ऑब्लिगेशंस हैं यूनिवर्सिटी की, आपने उनको ब्लॉक कर लेना है कि हम इस टाइम पे कहीं भी जाने के लिए फ्री नहीं है। ऐसा हो रहा था कि ड्यूरिंग क्लास आपको आपकी ऐसे फ्रेंड्स जो दूसरे डिपार्टमेंट से हैं वो आपको मैसेजेस करें जी पार्टी है या फिर फलाना जगह पे लड़ाई होगी, आपकी ज़रूरत है, आपको ये लगता है कि जी हमारा जाना वहाँ बहुत ज़रूरी है। तो होता क्या है कि आप अपनी क्लास को मिस करते हैं और आप अपने टाइम अपना जो है वो वहाँ पे स्पेंड करते हैं। ब्लॉक ऑल क्लास एंड लैब टाइम्स। आप अपने क्लास की जो आपकी जो क्लास है और लैब टाइम्स जो हैं आप उनको क्या करें, ब्लॉक रखें। उस टाइम पे आपने कुछ भी और नहीं करना, आप अपनी स्टडी को टाइम दें। लुक एट द सिलेबस फॉर द क्लास शेड्यूल। आप सिलेबस को देखें, जो आपकी क्लास का शेड्यूल है आप उसके सिलेबस पे देखें। नोट द वेट ऑफ द एक्टिविटीज़। आप देखें कि आपकी एक्टिविटीज़ जो हैं उनका क्या वेट पड़ता है आपकी स्टडीज़ पे। आपकी जो आपका शॉपिंग पे जाना, गॉसिप्स करना, चैट करना, ये ज़्यादा ज़रूरी है या फिर आपकी स्टडी ज़्यादा ज़रूरी है? इट्स यू हु इज़ गोइंग टू डिसाइड। ओके, हाईलाइट ऑल एग्जाम्स एंड प्रोजेक्ट ड्यू डेट्स। आपके पास जो आपकी एग्ज़ाम की डेट्स हैं, प्रोजेक्ट्स या असाइनमेंट की डेट्स हैं, आपने उन सबको हाईलाइटेड रखना है। आपको पता होना चाहिए कि कब आपकी किस चीज़ की सबमिशन है। वर्क बैकवर्ड्स फ्रॉम एग्ज़ाम्स एंड पेपर्स। आप अपने एग्ज़ाम्स और पेपर्स के लिए हमेशा रेडी रहें। स्टडी टाइम रखें अपना, एंड टाइम फॉर योर सैनिटी। और आपके पास टाइम होना चाहिए आपकी सैनिटी का। सैनिटी मीन्स बीइंग सेंसिबल और रीज़नेबल। ऑर्गेनाइजिंग योर टाइम। अब किस तरह से आप अपना टाइम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? सेट रियलिस्टिक गोल्स। देर आर ओनली 24 आवर्स इन अ डे। हमारे जो गोल्स होने चाहिए दे मस्ट बी रियलिस्टिक, बिकॉज वी नो कि आपके पास दिन में सिर्फ 24 आवर्स हैं। यूज़ स्पेयर टाइम टू रिव्यू। आपका पास जो स्पेयर टाइम बच रहा है उसमें आप अपने आप को रिव्यू करें। स्टडी एट द सेम टाइम ईच डे, मेक इट अ हैबिट। आप सेम टाइम पे स्टडी करें एंड मेक इट अ हैबिट। लाइक आप एक टाइम फिक्स कर लें कि हमने ये वाला हमारा स्टडी टाइम है, उसी टाइम पे आप वही टाइम आप अपना स्टडी को दें और इसको अपनी आदत बना लें। इस तरह से आपकी फैमिली जो है उनको भी पता चलेगा कि आप इस टाइम पे पढ़ते हैं, तो वो उनकी तरफ से भी आपको कोई बॉदरेशन नहीं मिलेगी। डिवाइड स्टडी टाइम इनटू मैनेजेबल चंक्स। जो आपका स्टडी टाइम है उसको मैनेजेबल चंक्स में डिवाइड कर लें। चंक्स मीन्स स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। आप स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम में उसको चेंज कर लें। लीव एक्स्ट्रा टाइम एट द एंड। और आपका जो एक्स्ट्रा टाइम है उसको एंड पे इवेलुएशन के लिए रखें। ओके जी, कैलेंडर से हम हेल्प ले सकते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स बना सकते हैं। द टू डू लिस्ट आपके मोबाइल्स में भी होती है कि आप उसमें टू डू लिस्ट बना लें कि आपने कब क्या करना है। आप ईयरली कैलेंडर देख सकते हैं कि आपकी एक ईयर में क्या अचीवमेंट होगी। अपने आप के लिए आप एक गोल सेट करें कि हमने एक साल में इतना काम करना, और एट द एंड ऑफ द ईयर यू आर गोइंग टू इवेलुएट योर सेल्फ, इधर यू आर गोइंग टू अटेन दैट और नॉट। मंथली कैलेंडर बना सकते हैं आप कि जी एक मंथ में आपकी कितनी अचीवमेंट है, आपने कितना काम करना था और कितना हुआ। और इवन यू कैन मेक अ वीकली कैलेंडर। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ ट्राई इट एंड इवेलुएट योर प्लान। हाउ आर यू एक्चुअली यूजिंग योर टाइम। अब हमने अपने आप को इवेलुएट करना है कि व्हाट वी आर डूइंग, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू मेक अ प्लान फॉर आवर सेल्व्स। अब विच टास्क वर यू एबल टू डू, व्हाट डिडंट गेट डन। ऐसे कौन से काम थे जो आप कर सकते थे लेकिन आपने किए नहीं। आपके ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स थे जो आपने जिनको स्टडी में ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम देना था लेकिन आपने उनको दिया नहीं। वाज योर एनर्जी लेवल अप्रोप्रिएट। जो आपका एनर्जी लेवल है वो अप्रोप्रिएट था। वर यू फीलिंग गुड। आपका स्ट्रेस लेवल क्या था। आप चीज़ों को स्ट्रेसिंग वे में लेके चल रहे थे या आपका एनर्जी लेवल जो था वो अप था। व्हाट चेंजेस नीड टू बी मेड टू योर वीकली शेड्यूल। आपने एक वीक का जो शेड्यूल बनाया है, आप एट द एंड ऑफ द वीक अपने आप को चेक करें कि आपने उनमें से क्या चेंजेस करनी है, कौन से टाइम को आपने किस चीज़ से रिप्लेस करना है। व्हाट आर परसिस्टेंट टाइम वेस्टर्स। और आपने चेक करना है या ढूंढना है कि आपके परसिस्टेंट टाइम वेस्टर्स कौन से हैं। इन माय ओपिनियन अगेन आई वुड लाइक टू से कि ये आपके सोशल मीडिया जो है वो कंसिस्टेंटली आपका परसिस्टेंट टाइम वेस्टर है। वाज प्रोक्रास्टिनेशन एन इशू। क्या प्रोक्रास्टिनेशन इशू है
अब प्रोक्रास्टिनेशन क्या है? प्रोक्रास्टिनेशन बच्चे, बल्कि आगे है स्लाइड, हम इसमें बढ़ते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में हम देखें, प्रोक्रास्टिनेशन ये होती है कि आप चीज़ों को डिले करते जाएं ये सोच के कि जी हमारे पास बहुत एनर्जी है, हमारे पास बहुत टाइम है, और हम अपने आप पे क्या उसको कहेंगे कि ओवर होके ट्रस्ट करना कि हाँ जी सुबह पेपर और मैं सारी रात बैठ के पेपर तैयार कर सकता हूँ, तो ऐसा होता नहीं है। इसको आप प्रोक्रास्टिनेशन बोलते हैं। चीज़ों को इतना डिले करना कि आप इस काबिल ही नहीं रहते कि आप उसको कर सके पूरा। अब उन्होंने क्या बताया जी, आपको फॉर्म्स बताई हुई डिफरेंट प्रोक्रास्टिनेशन की। इग्नोरिंग द टास्क होपिंग इट विल गो अवे। आप टास्क को इग्नोर करते रहें, आपको ये लगता है कि इट विल गो अवे, कि ये शेक ऑफ हो जाएगा, हमें इसको करना नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर में ये समझते हैं कि अगर टीचर असाइनमेंट के लिए बोल रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि सबमिशन सारे स्टूडेंट्स ही सबमिट कराएं। उनको ये लगता है कि नहीं, हम इसको अभी थोड़ा सा डिले करते हैं, हम अभी तो हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, हम नेक्स्ट सेमेस्टर में जाके करेंगे। तो ये जो इस तरह का डिले होता है इसको प्रोक्रास्टिनेशन बोलते हैं आप। अंडरस्टैंडिंग हाउ लॉन्ग इट विल टेक, ओवर एस्टिमेटिंग योर एबिलिटीज़ एंड रिसोर्सेज। आप अपनी चीज़ों को ओवर एस्टिमेट करते हैं। एक देखिए, एक होता है अंडर एस्टिमेट। अंडर एस्टिमेट का मतलब ये है कि आपको लग रहा होता है कि नहीं, इतनी एबिलिटी नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा। जो ओवर एस्टिमेशन होती है ना, ये होता है कि जी मैं तो कर लूँगा, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, आप अपनी एबिलिटीज़ को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, आप अपने रिसोर्सेज को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। टेलिंग योर सेल्फ दैट पुअर परफॉर्मेंस इज़ ओके, इंसिस्टिंग ऑन परफेक्शन। ओके जी, आप विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर क्या आप कहते हैं कि जी परफॉर्मेंस, अगर आपकी पुअर परफॉर्मेंस भी हो फर्स्ट सेमेस्टर में तो चलेगा। और पता ये चलता है कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर से लेके आपके 8th सेमेस्टर तक या आपके 4th सेमेस्टर तक सारी सेमेस्टर्स के CGPA मैटर कर रहे होते हैं। टेलिंग योर सेल्फ दैट पुअर परफॉर्मेंस इज़ ओके, इंसिस्टिंग ऑन परफेक्शन, डूइंग समथिंग एल्स दैट इज़ंट वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं वो ऐसा काम करते हैं, अपने आप को किसी और एक्टिविटी में उलझाते हैं जो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। बिलीव द रिपीटेड माइनर डिलेज वॉन्ट हर्ट यू। बार बार आप अपने आप को ये रिपीट करते रहें कि ये जो माइनर डिलेज हैं ये आपको हर्ट नहीं करेंगे। लेकिन आप अपने आप को क्या बता रहे होते हैं कि जी अगर हम डिले कर भी रहे हैं, अगर हम सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अगर हम वीडियोस देखने में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो हमें ये लग रहा होता है कि जी हम अपना काम टाइम पे कंप्लीट कर लेंगे। ऐसा होता नहीं है। हम सुबह से शाम तक एक ही काम में लगे रहते हैं और जो काम करना होता है वो कर नहीं पाते। और हम खुद को क्या कह रहे होते हैं जी कि माइनर डिलेज हैं, ये तो हमें, इससे हमारे काम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कल जो होगी ना उसमें तो मैंने बस बहुत अच्छा काम करना है। टॉकिंग अबाउट रादर देन डूइंग इट। बातें बहुत करते हैं लेकिन काम नहीं करते। पुटिंग ऑल योर वर्क ऑन ओनली वन पार्ट ऑफ द टास्क, या फिर आप एक टास्क नहीं, किसी एक टास्क के एक पार्ट पे आप अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। बिकमिंग पैरालाइज्ड व्हेन हैविंग टू मेक चॉइसेस, और जब आपके पास चॉइसेस हो, आपने डिसीजन मेकिंग करनी है, उस टाइम पे आप पैरालाइज्ड हो जाएं कि अब किस तरह से और मैं कैसे करूं ये। अब जी आगे है जी हाउ टू ओवरकम प्रोक्रास्टिनेशन। हमने इसको ओवरकम कैसे करना है।